अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रिंसिपल साहब, सोसाइटी के पांच लोग, निजाम भाई, सुपरवाइजर साहिबा, और जिनका ये सेंड ऑफ जो है इन साल का आखिरी सेंड ऑफ होगा, उनके ये मेरी मुराद है अशरफ मैडम से और यास्मीन आपा से और इस्माइल भाई से। मेरे अजीज तुलबा और तालिबात, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं ज्यादा देर बोलना नहीं चाहता। कुछ चंद बातें आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूं। मैं हर बार यही कहता हूं कि 10वीं के बच्चों को तो सेंड ऑफ नहीं है, अलबत्ता 12वीं के बच्चों को सेंड ऑफ है। और अभी अभी जैसे कि सर ने बताया कि नेक्स्ट ईयर कॉमर्स 11th शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरी आप सभी बच्चों से और सभी असातिज़ा से आज़िज़ाना इल्तिमास है कि वो इस सिलसिले में हमारे लिए दुआ करें। वो इसलिए कि अभी कोई भी फैकल्टी खोलना इतना इजी नहीं रहा, जिस तरह से पहले खोले जाता था, लेकिन अब उतना इजी नहीं है। इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पर। पहले तो सीधा सीधा डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाओ, आपकी फाइल वहां जमा करो और आपको फौरन से उसकी मान्यता या उसकी जो परमिशन जो मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टोटली 6 से 7 मरहले तय करना पड़ते हैं, और 6 और 7 मरहले तय करते करते मंत्रालय में जब फाइल जाती है तो वहां पर डिसाइड होगा नहीं होगा ये बात है। लेकिन हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अगले साल यहाँ पर 11th कॉमर्स जरूर होगा, और उसमें आप लोगों का ताउन चाहिए, खासकर 10वीं के बच्चों का, 10वीं A, B और C। और इसी तरह से आज 12वीं के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए बच्चों, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। इतना टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पर आपको आपकी लाइफ बनाना है या बिगाड़ना है, ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। आज हम देख रहे हैं कि आज के माहौल में हमारा यंग जनरेशन जो है वो भटक रही है। उनको अपने वालिदैन की, उनको अपने उस्तादों की, उनको अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की कुछ परवाह नहीं रही है। माफ करना, मैं सब कलामी के साथ बात करता हूं, लेकिन आज की ये हकीकत है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है अपने वालिदैन के सामने बात किस तरह से करता है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है आज के टीचर के सामने किस तरह से बात करता है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है किस तरह से बड़े बुजुर्गों के साथ बात करता है। ये चीज जो है, ये तहजीब आपको खुद ब खुद आनी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चे जो है तहजीब को बाला ताक रख रहे हैं, और जो दुनियावी तड़क भड़क जिसको कहते हैं उसको अपना रहे हैं। तो ये नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डांट मिलती थी, प्राइमरी में डांट मिलती थी टीचरों की, हाई स्कूल में डांट मिलती थी, जूनियर कॉलेज में डांट मिलती थी, यहाँ तक कि कभी कभी आपको मारा भी जाता था। लेकिन आप अभी जो 12वीं के बच्चे खासकर किसी शोबे में जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग बनेगा, कोई डॉक्टर के लिए जाएगा, कोई IPS के लिए जाएगा, कोई वकील के लिए जाएगा, जो भी है, जहां पर भी उसको जाना है वहां पर उसको पूरी तरह से आजादी रहती है, वो अपनी तरह से जिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से जीऊं, क्योंकि आपके सामने जो मोटो रहता है, आपके सामने जो जिस मंजिल पर आपको पहुंचना रहता है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। दुनिया की तारीख के औराक पलट कर देखिए आप, जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े, सारे के सारे लोगों ने मेहनत और मशक्कत की है, तब जाकर उनको वो मकाम हासिल हुआ है। कल ही मैंने देखा था एक संगीतकार AR रहमान जो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा था कि वो संगीत जब सीखते थे और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उन्होंने अपना कभी कभी एक वक्त का खाना ही खाते थे, और दूसरी बात ये कि वो फुटपाथ के बाजू में एक छोटा सा झोपड़ा था, वहां पर सोते थे। आज AR रहमान का नाम अगर आपको मालूम होगा, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सब जानती ही हैं, लेकिन आज AR रहमान म्यूजिशियन के बारे में टॉप पर है वो। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर लीजिए, आपका आइडियल जो है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, क्या उसने कभी
स्ट्रगल नहीं किया? उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और कई साइंटिस्ट लोग भी किए, उन्होंने भी स्ट्रगल किए, तब जाकर उनको ये मकाम हासिल हुआ। हमारे बच्चों के सामने कोई ऐसा प्लान है ही नहीं कि मुझे क्या करना है। और मेरे जो बच्चे, जो आप जो हैं, एक एक की पर्सनालिटी में देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। एक बच्चे ने उस वक्त शरारत की थी, अपा 11 में था ना, 11 पे एक बच्चा था, उसने शरारत की थी, और उसको जब बुलाया गया ऑफिस में और मैंने उससे पूछा बाबा क्या है, तो मैंने उसको यही पूछा कि तेरा मंशा क्या है, तुझे आगे चलकर क्या बनना है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। मैं सोचकर एकदम हैरत में रह गया, वरना अक्सर बच्चे हमारे क्या बोलते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, जो भी है। आईएएस ऑफिसर तो यहाँ पर मुश्किल ही है, यूपीएससी का तो मुश्किल है यहाँ पर। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, और रियली उसकी बिल्ड जो थी, यानी उसकी बॉडी जो थी, वो मर्चेंट नेवी के लिए पूरी फिट है। लेकिन खाली जबान से बोलने से मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी। और ये चीज आपने अभी जहां 12वीं के इतने ज्यादा लड़कियां और लड़के यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए क्या अमल ठहरा है, क्या आपने, आपके सामने क्या प्लान है। तो हमारे बच्चे जो है वो पजल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब 9वीं क्लास में रहते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारा निजाम जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये जो सब है वो तो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन इन बच्चों को जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो बच्चे पढ़ेंगे, उनको पहले से किस फील्ड में जाना है उसको ठहराया जाएगा। ऐसा पोर्शन तैयार किया गया है। और इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, दुनिया के इस कंपटीशन में हमको टिकना है, और उसके लिए हमको मेहनत और मशक्कत करना जरूरी है। मैंने कहा ना कि दुनिया का हर वो शख्स जो बड़ा बड़ा बना हुआ है, जो अभी किसी ने, राज ओवाल ने शायद मुझे बोला था उसके तकरीर में, धीरू भाई अंबानी के बारे में। तो यह आदमी क्या करता था, साइकिल पर कटपीस बेचता था बंबई की गलियों में। जो मिल थे, कपड़ों की मिलें थी, वहां से कटपीस लेता था और साइकिल पर ये कटपीस गली गली बेचता था। आज उसके औलाद या उसने धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया कि आज वो दुनिया के रईसों में शुमार किया जाता है। तो ये अज़्म चाहिए, ये चाहिए। आज हमारे बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो इसलिए कि बाहर जाने के बाद उनको एकदम से पूरे खुला हुआ हवा मिलती है, खुली होती है। मैंने पूना में देखा था एक कॉलेज में कि वहां पर बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, बाकी दूसरे बच्चे थे, वो अपने माँ बाप की मेहनत के ऊपर पूरा पानी फेर रहे थे। वो पूरी तरह से ड्रग के हवाले हो गए थे। इन्हें मंशियात जिसको कहते हैं उर्दू में, ड्रग्स ले रहे थे। इन्हें गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, और फिर जो कोकीन जो रहते हैं वो, और वो बच्चे पूरी तरह से अपनी लाइफ खत्म कर चुके थे। और एक बच्चा जो कि मेरे अपने गांव का था, पूरी तरह से डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो पागल हो गया था, जुनून उसके ऊपर। लेकिन सही वक्त पर उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके वालिदैन को जब मालूम पड़ा, होटल मैनेजमेंट के अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था, और वहां पर जब उसे दूसरे साथी मिले और साथियों ने उसको खराब कर दिया। सोमाली के 2 कैंडिडेट थे और एक जर्मनी का था। उन्होंने उसको एक आदत लगाई और ड्रग्स का हेवी डोज लेते लेते उसको दिमाग पर असर हो गया, और उसकी हालत ये हो गई कि वो न चल सकता था। और उम्र कितनी, 19 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में उसने अपने आप को। तो ये आपको फैसला करना है क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको सामने दूध रखा जाए और एक प्याले में जहर रखा जाए, तो डेफिनेटली आपको कहा जाए कि इसमें से एक कोई प्याला पी लो, तो डेफिनेटली आप लोग दूध ही पीगे, जहर नहीं पीगे। क्यों नहीं पीगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जहर पीने से मेरी मौत हो सकती है। तो उसी तरह से बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो जिंदगी के इस पड़ाव में आपको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। सारे फैसले आपको करना है। न वहां पर टीचर आपको आएंगे बोलने के लिए,
जिस तरह से हम डांट डपट करते थे हमारे इसमें से कोई नहीं आएगा। और न जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज हो, आपको कोई नहीं बोलेगा आप आए ठीक है, नहीं आए उससे भी बेहतर है। और आप अगर बेकार भी जाते हैं तो उनका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा डिसीजन जो है, डिसीजन पावर जो है आपको बनाना है। आप पूरी तरह से अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करके अपने आप को बनाना है और इस तरह से अपनी जिंदगी को संवारना है। आपके यहाँ के बहुत सारे सरपंच जो है वो दुबई, मस्कत, कुवैत जिधर उधर रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुवैत में जो आपके चाचा है, अब्बू है, भाई है, मामू है, जो भी काम करते हैं, किस मेहनत और मशक्कत से काम करते हैं, मेरे आंखों में उस वक्त आंसू आए थे, यकीन मानिए आप लोग। तो ये उनकी मेहनत को आप रायगा मत करो, उनकी मेहनत को आप बेकार मत जाने दो। उन्होंने एक सपना संजो के रखा हुआ उनके दिल में कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो अच्छे ओहदे पर जाए, अच्छा काम करे। तो ये आपको करना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को सरसब्ज सादार रखे। आप जहां पर भी जाएं ऊंचे ओहदे पर रहे और ऊंचे ओहदे पर रहने से आपका अपना नाम तो होगा ही, आपके खानदान का होगा, आपके गांव का होगा। और फिर आपको पूछा जाएगा कि आपकी सानवी तालीम यानी प्राइमरी तालीम और दूसरी तालीम कहाँ हुई, तो आप बड़े फक्र से कहोगे कि मेरी तालीम SS हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लोहरबा में हुई थी। तो इस स्कूल का नाम भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सही तरबियत, सही सिखाव देने का काम यहाँ के असातिज़ाओं ने किया था। और मेरे आपसे अजीज़ाना गुजारिश है, अजीज़ाना इल्तिमास है कि आप अपनी माँ, अपने बाप, अपने बुजुर्ग और अपने टीचर हज़रात का बिल्कुल रिस्पेक्ट रखिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको बार बार सलाम करो, मैं ये नहीं कहता कि वो आए तो आप उठ के खड़े हो, ये नहीं कहता, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो इज्जत जो है वो आप अपने दिल में इन टीचरों के लिए और अपने माँ बाप के लिए रखिए। आखिर में आपको नेक ख्वाहिशात देता हूँ, एग्जाम में आप अच्छी तरह से कामयाब हो जाओ और अच्छे नंबरों से कामयाब होकर अच्छी जगह जहाँ पर भी आपको जाना है वो चले जाओ और वहाँ पर कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। 10वीं के बच्चों को भी यही कहूँगा, मेरी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ। और दूसरी बात, पूरे साल भर में जो हमारे यहाँ एक्टिविटीज हुए, उस एक्टिविटीज में जिन जिन बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी की है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी वजह से भी स्कूल का नाम होता है। अभी मिसाल हमने गैदरिंग बनाई तो गैदरिंग में कई सारे बच्चों का ऐसे गुण नजर आए कि वाकई उनमें बहुत अच्छा टैलेंट है। तो ये भी एक टैलेंट है, इस टैलेंट को हमने जाहिर कर दिया और ये टैलेंट जो है वो SS हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लोहरबा के बच्चों में है, ये लोगों ने जाना। आखिर में सबों को मैं नेक ख्वाहिशात देते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।